हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने काफ़ी दिनों से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, बट अभी के टाइम में हमने कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वाज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी तो राइट आंसर चित्तरंजन दास। जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे बस सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, मतलब ज़्यादा फालतू बातें नहीं डिस्कस करेंगे। द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट जो कि पॉपुलरली नोन आज देशबंधु कहा जाता है, मीनिंग फ्रेंड ऑफ द नेशन, वॉज चित्तरंजन दास। क्लियर। ही वॉज ए लीडिंग जो कि फिगर इन द इंडियन जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी के फाउंडर थे एंड पॉलिटिकल मेंटर टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कि पॉलिटिकल जो कि मतलब मेंटर थे, ध्यान में रखिएगा, जो गुरु थे, टीचर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। बिगेस्ट सी पोर्ट ये है मुंबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मुंबई। द मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट नेचुरल सी पोर्ट इन इंडिया बाई साइज, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 3, वर्ल्ड पांगोलिन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? पांगोलिन डे 21 फेब 2026 को ऑब्जर्व करी गई है। असल में ये ऑब्जर्व करी जाती है 3rd सैटरडे को, फेब्रुआरी की। ध्यान में रखिएगा, पांगोलिन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 3rd सैटरडे को। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं नंबर 4, हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसके हाथों में जो कि पावर है वो जजेस की संख्या जो कि बढ़ा सकते हैं। अभी के टाइम में तो 38 है, वो तो पता ही हुआ। 37 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे वो तो एटलीस्ट पता ही होगा ना। वो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर पार्लियामेंट। क्लियर। इससे पहले 33 था, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल जो कि अथॉरिटी टू इंक्रीज, जो कि इंक्रीज कर सकते हैं, इनके हाथों में पावर है। नंबर 5, कलिंगा इज डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत में कौन सी पार्ट में मेंशन रहे? ये वन पर्व में मेंशन रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वन पर्व। देखते हैं कलिंगा जो कि प्राइमरली डिस्क्राइब इन द वन पर्व, बुक ऑफ द फॉरेस्ट, भीष्म पर्व में भी रहे, बुक ऑफ द भीष्म, एंड आदि पर्व में भी रहे, बुक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत की। ध्यान में रखिएगा। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द महाभारत द कैपिटल सिटी ऑफ एंशिएंट कलिंग वाज। क्या एंशिएंट सिटी जो कलिंग की मतलब कैपिटल क्या था? ध्यान में रखिएगा, ये था क्या था? दंतापुर। दंतापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दंतापुर। देखते हैं दंतापुर इज द मोस्ट जो कि फ्रिक्वेंटली जो कि सिटेड जो कि सिटेड एंड हिस्टोरियन एंड टेक्सटाइल जो कि ऑफन। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 7, ओडिशा इज बिलीव टू हैव डिस्क्राइब इट्स नेम फ्रॉम व्हिच नेम। ओडिशा कौन से नेम से पड़े हुए हैं? ओड्रो नाम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओड्रो। नेक्स्ट, द नेम ओडिशा इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत नेम, जो कि मतलब प्राकृतिक टर्म जो रहे ओड्रा से आए, ओड्रा देश और ओडोविसा से रहे, विच रेफर टू द एंशिएंट किंगडम ऑफ द ओड्रा ट्राइब। ओड्रा ट्राइब से ये पड़े हुए हैं, दैट इनहिबिट द रीजन, जो कि इसी रीजन से बिलोंग करते थे ओवर जो कि सेंचुरीज। दिस नेम जो कि ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू ओड्रो जो कि ओडिशा, उड़ीसा एंड उड़ीसा जो कि द रिकॉग्नाइज जो कि द एंग्लिसाइज जो कि ओडिशा एंड फाइनली बैक टू द ओडिशा, मतलब ओडिशा भी था अभी के टाइम में ओडिशा हुए। नंबर 8, द ओरिजिनल कल्चर ऑफ ओडिशा वाज। ओडिशा की ओरिजिनल कल्चर क्या था? ट्राइबल कल्चर था। ऑप्शन सी हो सकता था, जो कि ध्यान में रखिएगा, ये एक ट्राइबल ट्रेडिशन है एंड मेरी टाइम ट्रेड हो गया, शिफ्टिंग जो कि रिलीजियस जो कि फिलोसफी, हिस्टोरिकल नोन आज कलिंगा, उत्कल कहा जाता था, ओड्रा कहा जाता था। रीजन्स एंशिएंट जो कि कल्चर वाज डिफाइंड बाय द ब्रेव जो कि सेफ एयर्स, ए डीप जो कि कनेक्शन टू द नेचर से काफ़ी जुड़े हुए थे। नंबर 9, इट इज सेड दैट द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कलिंग वाज। एंशिएंट कैपिटल क्या था? ध्यान में रखिएगा, एंशिएंट कैपिटल दंतापुर था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दंतापुर। ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट वर्क डिस्क्राइब द ओड्रा एज एन एंशिएंट पीपल। ध्यान में रखिएगा, ओड्रा एज एन आंसर व्हिच फॉलोइंग एंशिएंट वर्क डिस्क्राइब करी है ओड्रा को, जो कि ध्यान में रखिएगा
फॉलोइंग एंशिएंट वर्क, कौन सी वर्क रहे जो कि डिस्क्राइब करिए, मतलब कौन सी ओल्ड जो कि एंशिएंट वर्क रहे जो मेंशन करिए ऑर्डर एज एन एंशिएंट पीपल। ध्यान में रखिएगा, तो ये है मनु संहिता, ऑप्शन सी तो राइट है, मनु संहिता कह सकते हो, महाभारत में रहे। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।